ऑपरेशन सिंदूर में हमारी डिफेंस फोर्सेस ने कई तरह से दुश्मन को चौंकाया। हमारी फोर्स ने सबसे ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल दागी, इसके अलावा राफेल से स्कैल्प मिसाइल डाली और हैमर मिसाइल्स को दागा दुश्मन के हाइडआउट्स पर, आतंकी अड्डों पर। इसके साथ ही हमारी लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज तरह की जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स थे उनको भी हमारी डिफेंस फोर्सेस ने दागा। और खास बात यह है कि एयर डिफेंस के लिए हमारी 4 लेयर्स की जो थी वो तैयारी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 को तैनात किया गया, जो अपने साथ मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उन्हें हिट्स कर सकती है। एक साथ में कई टारगेट्स को हिट करने का दम रखती है, मादा रखती है S-400। उसको भी हमारी फोर्सेस ने अपनी तैयारी में शामिल किया, जिसने हमारी सीमाओं की जो है वो रक्षा की और दुश्मन के एक भी एयरक्राफ्ट को, एक भी मिसाइल को हमारे जो LOC क्रॉस करने नहीं दी। उसकी सबसे बड़ी जो मजबूत मिसाइल मानी जाती है पाकिस्तान की, वो फतह 2 है और फतह 2 को भी हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये पूरी तरह से चौंकाने वाली तैयारी थी भारत की दुश्मन के खिलाफ, जिसको देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी जो हैं वो आज भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की, भारत की आर्टिलरी की, भारत की डिफेंस फोर्सेस के हौसले की बात कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम LOC की एक ऐसी ही लोकेशन पर है जहां से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहां पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं उस तरीके की आर्टिलरी जो गन्स हैं वो यहां पर आपको नजर आएगी, जिनका इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया गया। हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। यह कार्रवाई भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। विश्व मंच पर भी भारत ने अपना संदेश साफ कर दिया कि वो आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा। और हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि 7 मई को आरंभ हुए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसी की जमीन पर करारा जवाब दिया। और जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसकी सच्ची तस्वीर, सच्चे सबूत इस वक्त हम आपको TV9 के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त TV9 अपने दर्शकों के लिए ग्राउंड जीरो से लेकर आया है। LOC पर इस वक्त मैं और मेरे कैमरा पर्सन अशोक चौहान मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और हमारी भारतीय सेना अभी भी तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉवित्जर गन जिनका इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया गया। ठीक हमारे सामने ये तमाम गन्स जो हैं उनको किस तरह से हमारे जवान ऑपरेट करते हैं वो तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये शेल्स, ये ओरिजिनल शेल्स है जिनका इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया गया। और आतंकियों के जो टेररिस्ट के जो ठिकाने थे उनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया, किस तरीके से उनके ऊपर हमारी सेना ने कड़ा प्रहार किया, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इन जवानों के शौर्य को, इनके अंदर मातृभूमि की रक्षा की वो कसम है जो वो हर बार निभाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये पूरा किस तरह से इस पूरे गन का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स को ये बड़े ही आसानी से अटैक कर सकती है। और यहाँ पर हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। LOC पर भारतीय सेना की RT गन मौजूद है, 105 फील्ड गन आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ और 48 किलोमीटर की इसकी पूरी रेंज है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये जो गन्स हैं ये यहाँ पर खास तौर से तैनात की गई हैं और तैनात करने के साथ ही ये दुश्मन के इलाकों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। करीब 48 किलोमीटर के रेंज पर ये फायर करती है। और यहाँ पर हम आपको वो जवान दिखा रहे हैं जो इस गन को ऑपरेट करते हैं। खास बात यह है कि ये भारत में ही तैयार की गई हैं, यानी कि ये स्वदेशी गन हैं जिनको कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से इन गन को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइन ऑफ
कंट्रोल पर यानी कि एलओसी पर हमारे जो जवान तैनात रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों की जो भूमिका रही है उसको पूरी दुनिया ने देखा है। और यहाँ पर वो तमाम शूरवीर मौजूद हैं जो एलओसी पर हमारी सीमाओं की निगहबानी करते हैं, हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं और दुश्मन को उसी के गढ़ में मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 7 मई को आरंभ हुए भारतीय सेना अभियान ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसी की जमीन पर करारा जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब भारत आतंकी हमलों को हल्के में नहीं लेगा। 4 दिन की तीव्र और सुनियोजित कार्रवाई के बाद अब दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, भारत की सैन्य ताकत, राजनीतिक इच्छा शक्ति, कूटनीतिक स्पष्टता गवाही देती है। और हमारे सेना के जवानों का पराक्रम जो है वो भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक फील्ड गन है जो कि ऑपरेट की जाती है। करीब 7 जवान मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं। और खास बात यह है कि ये 48 किलोमीटर से ज़्यादा तक की इसकी रेंज है और 1 मिनट के अंदर ये 5 गोले 5 शेल दाग सकती है। यहाँ पर मैं आपको वो शेल जो हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये तमाम वो शेल्स हैं जिनका इस्तेमाल इस गन को, फील्ड गन को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एलओसी से लेकर हम आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे शूरवीरों ने भारत के लिए एक गौरव गाथा लिखी है। ये एक ड्रिल है जो हम यूज़ करते हैं टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। ये ड्रिल जो है ये बहुत ही रिहर्स्ड ड्रिल है जिसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और इसको हम बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। एज पार्ट ऑफ सिंदूर जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एलओसी के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सब को इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको ज़बरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा, क्योंकि पहले हमने उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज नहीं किया था। बट जब उन्होंने हमारे सिविल एरियाज इंगेज किए तो फिर हमने अपनी गन से, सभी गन एरियाज से उनके गन एरियाज इंगेज किए और उनकी जो एनिमी पोस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। ये इंगेजमेंट बहुत ही एक्यूरेट था और इस इंगेजमेंट में दुश्मन को बहुत सारी हानि हुई है। ये हमको इंटरसेप्ट भी मिले हैं जिसमें उसका बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस फायरिंग के दौरान हमको अपने ड्रिल के हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। इसके बाद हम अभी किसी भी फायरिंग के लिए हम एकदम तैयार हैं और जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं।